श्री हरवंश दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में। और मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉनवेज खाने वालों के लिए। जी हां, जो लोग मांस, अंडा, मछली ये सब चीजें खाते हैं उनके लिए क्या लिखा गया है भविष्यमाल का ग्रंथ में, उनके साथ क्या होने वाला। क्या इसकी भविष्यवाणी पहले भी हो चुकी है? जी हाँ, द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के मनुष्यों के लिए बहुत चीजों की भविष्यवाणी की थी। जो लोग मांस वगैरह का सेवन करेंगे उनके साथ कलयुग में क्या होगा, और इसी का जिक्र हमें भविष्यमाल का ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। तो वीडियो में स्टार्ट टू एंड आप बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अध्यात्म से संबंधित जब भी अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख के नॉलेज गेन कर पाए। बहुत से लोगों की ये मानसिकता रहती है कि अगर हम मांस खाएंगे, मछली खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा, हमें कार्ब्स मिलेगा, हमारी बॉडी बनेगी। तो ये सिर्फ उनका वहम है। आप अपने अंदर बीमारियों को पालते हैं। एक से एक आप जिन्होंने 8 बार ओलंपिया जीता है बॉडी बिल्डिंग में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। रॉनी कॉलमैन, जी हाँ, रॉनी कॉलमैन आज से 90 के दशक में क्या थे और आज उनकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। कई ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने मांस बेहद, एक लिमिट होती है ना, लिमिट क्रॉस करके मांस को खाया है, गलत तरीके से खाया। आज उनकी स्थिति क्या है आप देखेंगे तो आपको देख करके उनके ऊपर तरस आ जाएगा, यानी कि सिंपैथी आपके हृदय में आ जाएगी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत काम की चीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भविष्यमाल का ग्रंथ की ये पंक्तियां क्या कहती है उन लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ है, हर चंडी नर चंडी दक्षिण चंडी जानो, उग्र चंडी कटक चंडी अष्ट चंडी जे प्रमाणो, ए मानो बहुतो दिनो छंति उपवासो, खाइबे बोली कली रे शुद्धो नोरो मांसो, नोरो मांसो देवे बोली ताकू नारायणो, द्वापर युगो रू सखी रखी छंति प्रमाणो। यानी कि ये जो अष्ट चंडियां हैं ये द्वापर युग से उपवास में हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं मानव मांस खाने के लिए। यानी कि मानव का जो मनुष्य लोग हैं उनका शुद्ध मांस ये खाने के लिए प्रतीक्षा से हैं द्वापर युग से, और इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने शुद्ध मांस खाने के लिए द्वापर युग में ही, इनको द्वापर युग से ही रख रखा है कि कलयुग में आपको मानव मांस खाने को मिलेगा। अब इसका जो हिंदी का अर्थ है वो हम समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें लिखा है अष्टचंडी प्रमाण है एक वचन का। कौन सा वचन? आगे संत अच्युतानंद दास जी इसका उल्लेख करते हैं कि ये अष्टचंडियां बहुत दिनों से उपवास में हैं और इस आशा से द्वापर युग से प्रतीक्षा कर रही हैं कि कलयुग में इन्हें शुद्ध मानव मांस जो है खाने के लिए मिलेगा। अर्थात शुद्ध नर मांस अष्टचंडियों को देने के लिए नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग से इन चंडियों को धरती पर संहार करने के लिए स्थापित करके रखा हुआ है। यानी कि जो मनुष्य हत्या करके अपना स्वाद, मतलब अपनी जबान जो है ना, इसमें टेस्ट ही तो लेते हो। जबान से जब चीज अंदर चली जाती है तो क्या आपको उसका स्वाद मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता। जब तक जबान है तब तक ही आप उसका स्वाद ले सकते हैं। तो आप अपने टेस्ट के चक्कर में किसी की हत्या, अगर आप खरीदेंगे नहीं नॉनवेज तो किसी की हत्या होगी क्यों? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। आप अपने स्वाद, अपने टेस्ट के लिए किसी को कटवा करके, किसी को भूंज करके खाते हो, तो आप जिस तरीके से मांस का भक्षण कर रहे हो ना, इसी तरीके से द्वापर युग से जो अष्ट चंडियां हैं वो आपके मांस का सेवन करने के लिए बैठी हुई हैं, आज भी स्थापित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने स्थापित करके द्वापर युग से रख रखा। अब आगे क्या इसके लिए लिखा हुआ है वो भी हम जान लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे है, थूके मद भक्ष करने से मुख्य नगांतो पथरे, थिबे छटको नाटको करण, उच्चाटो अकर्म करी, करबे शुद्ध सोड़ित मांसोटे, तहांकारण कारणो, लोबिबे नाही तुम्बे, महामाई आशा रखितिब तेत की बोलू कुचाही। अब इसका जो हिंदी का अर्थ है वो हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर हिंदी में, तभी हम समझ पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। जो वैष्णव धर्म में रहकर नीति धारा का अवलंबन करेंगे, यानी कि जो लोग वैष्णव हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पूजा करते हैं, उनके लिए एकादशी वगैरह के व्रत वगैरह करते हैं, और नीति, जो नीति है पूजा पाठ की, जो रीति होती है हर एक संप्रदाय की, उसके मतलब उल्टा विपरीत में जो लोग रहते हैं, इसके साथ ही मांस वगैरह का जो लोग सेवन करते हैं, और सभी भक्त कलयुग के अंत में तुम्हारे लिए
शुद्ध और पवित्र मांस होंगे। मतलब जो लोग पूजा पाठ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो वैष्णव लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जो रीति होती है पूजा पाठ की, जो एक नीति होती है कि इस नीति से हमें धर्म के परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ना है या चलना है, उसके जो विरुद्ध यानी कि उल्टे काम करते हैं और मांस वगैरह, अंडे वगैरह, मछली वगैरह खाते हैं, उनका जो मांस होता है वो शुद्ध होता है। यानी कि शुद्ध मांस अष्टचंडियों को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो लोग मांस वगैरह खाते हैं वो शुद्ध कैसे हुए। तो उनके लिए यहाँ पर ये उल्लेखित किया गया है। संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो लोग वैष्णव हैं और वो मतलब छिपा करके मांस वगैरह का, अंडे वगैरह का सेवन करते हैं, उनका जो मांस है वो शुद्ध होगा, उनका भक्षण जो है वो ये अष्टचंडियां करेंगी। सतयुग को भी नहीं जाएंगे, उन्हीं लोगों का तुम संहार करोगी और इस तरह द्वापर युग की तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। यानी कि जब ये जो युग खत्म होगा, कलयुग, तो उसके बाद में सतयुग आने वाला है। तो वो लोग सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं और पूजा पाठ की करते हुए उल्टे आचरण करते हैं, जिनके आचरण शुद्ध नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो सतयुग में प्रवेश नहीं करेंगे। उन लोगों को जो अष्टचंडियां जो है उनका जो है भक्षण करेगी। अब हम जान लेते हैं कि इसके आगे जो है क्या लिखा हुआ है इन पंक्तियों में। मंत्र जंत्र बुझी नवदा भक्ति है, जिसे करुण थिबे माछ मांसो सुख हुआ पखाल खाई द्वादश चिता काटिबे। अब इसका जो अर्थ है वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मालिका की ये सभी पंक्तियां वैष्णव धर्म के सभी भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन भक्तों के लिए है जो वैष्णव धर्म में रहते हुए तंत्र मंत्र, पूजा विधि और नवदा भक्ति में भी रहेंगे तथा चंदन का तिलक भी लगाएंगे और साथ ही मछली, मांस व अंडे का ये लोग सेवन करेंगे और हर तरह के अभक्ष खाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करेंगे। ये उन लोगों के लिए, यानी कि हम लोग तो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके शरणागत हैं, उनके अपने संप्रदाय के अनुसार चल रहे, परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की लीला का गायन करते हैं, पदों का गायन करते हैं और अभक्ष जो पदार्थ हैं वो नहीं खाते। हम लोग प्रसाद भोक्ता, मतलब जो चीज़ हम अपने लालजू को अर्पण करते हैं हम उसी चीज़ को पाते हैं। तो हमारा तो 100% जब भी भगवान अवतार लेंगे, मान लीजिए 24 में, 29 में, 32 में जब भी अवतार लेने वाले हैं भविष्यमाल का ग्रंथ के अनुसार, तो उस दौरान भगवान के साथ हम प्रवेश करेंगे सतयुग में, या हमारी जो गति होगी वो भगवान के धाम को होगी। लेकिन जो लोग वैष्णव हैं, पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन हर तरह के अभक्ष पदार्थ खाते हैं, उल्टे आचरण करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस, अंडा, मछली वगैरह का सेवन करते हैं, उनके लिए भविष्यमाल का ग्रंथ जो है वो क्या कहता है, क्या उनकी गति होने वाली, क्या स्थिति होगी और भगवान कल की अवतार लेंगे, ये सभी को मालूम है। भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है, भगवान कल्कि के अवतार को लेकर के पहले ही लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है कि जो 10वां अवतार होगा पुराणों के आधार पर, वो भगवान का कौन सा अवतार होगा, कब वो अवतरित होने वाले हैं, और भविष्यवाणी का ग्रंथ भी बताता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, जो लोग भी अभी भी चोरी छिपे भी मांस वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, तो आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूसरों की हत्या करके अपने जुबान के टेस्ट के लिए ये इन हत्याओं को बंद करिए। ये गलत चीज़ है। अगर आप जिन चीज़ों को जिस तरीके से खाते हैं वो कर्म आपके जीवन में पलट के जरूर आएंगे और आपको उसी प्रकार की ही सज़ा मिलेगी। इसलिए आप लोग मांस का भक्षण जो है वो बंद करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, ऐसा भोजन करें जो भगवान को आप अर्पित कर सकें और उसी अर्पित किए हुए भोजन को आप प्रसादी बना करके पाएँ, आप भी प्रसाद भोक्ता ही बने। ठीक है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट, और आप लोग समझ पाए होंगे कि भविष्यमाल का ग्रंथ जो है वो क्या कह रहा। आगे भी भविष्यमाल से जुड़े हुए अगर आपको अपडेट चाहिए कि भविष्यमाल का ग्रंथ में भविष्यमाल का और क्या क्या कहती है कलयुग को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी का, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।